आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। हम हैं इस समय दरियाबाद विधानसभा में और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के यूथ लीडर आनंद अवस्थी जी। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं चुनाव पर और कैसे मोड बना इनका चुनाव लड़ने का, कैसे क्या इरादे हैं भैया के और क्या इनके उद्देश्य हैं कि चुनाव लड़ने के बाद कैसे क्या जनता के बीच अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे और कब से राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है। ये सारी जानकारी आज हम लेते हैं आनंद अवस्थी जी से। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय। मैं आनंद अवस्थी दरियाबाद के आम जनमानस व भारतवर्ष के समस्त सनातनियों को, सनातन की संस्कृति को बढ़ाने वाले को और भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को मैं मेरा प्रणाम, चरण वंदन, नमन करता हूँ। मैं आनंद अवस्थी हूँ, किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव पड़ता है बिटरिया के पास में भानपुर, महुलारा के पास राम सनेही घाट और विधानसभा दरियाबाद का मैं वोटर भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ जी। अच्छा, ये आपका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ? आप कब से जो है जनता के बीच में हैं और समाज सेवा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कब से ज्वाइन किए हैं? छात्र जीवन से ही राजनीति का एक संकल्प रहा और स्वच्छ राजनीति के तहत अपने जीवन में उतार करके और अपने विचारों में जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ और अटल जी, श्रद्धेय अटल जी के प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का एक अपने अंदर उत्साह उत्पन्न हुआ और 2007 से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय भूमिका में आकर के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कार्य करना अच्छा लग रहा था, क्योंकि राष्ट्रव्यापी पार्टी है, राष्ट्र के लिए लगातार बात करने वाली पार्टी है और सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से राजनीति व समाज सेवा करने का एक अपने आप को गौरव मिल रहा है। ये बहुत बहुत हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है मेरे लिए। इस समय हम दरियाबाद विधानसभा में जब भ्रमण किए और हमारी टीम ने वहाँ पे पता किया तो सबसे ज़्यादा आपका ही नाम चर्चा में है और लोग काफ़ी सोचते हैं कि आपको टिकट मिले और आप आएँ हमारे बीच। तो निरंतर आप इससे पहले भी जनता के बीच जाते थे, कैसे आपने, सब लोग आपको देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, तो कैसे आपको इतना मानते हैं, कैसे आपके तरफ लगाव है उनका? स्थिति ये रही है कि 2012 में दरियाबाद विधानसभा हम सब लोगों के गांव में उस विधानसभा में जुड़ा और जुड़ने के बाद में 2012 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सुंदरलाल दीक्षित जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के दरियाबाद की आम जनमानस की समाज की सेवा के लिए और उनके सुख दुख में खड़े होने के लिए उनको अधिकृत किया और टिकट दिया और उनको हम सब साथ में कंधे से कंधा मिला करके हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक गांव में जाना हुआ और वहां से हमारा लिए एक संकल्प का एक उद्देश्य हो गया अपने लिए कि भारतीय जनता पार्टी दरियाबाद विधानसभा के लिए वो अपने कार्यकर्ता, अपने साथी, अपने समर्थक और अपने शुभचिंतकों के लिए लड़ाई लड़ने की एक नया उद्गम मेरे अंदर उत्पन्न हुआ। अच्छा, इस बार विधानसभा का चुनाव 2022 में आप स्वयं लड़ने के लिए कैसे मोड़ बनाया, जनता की मांग पर या कैसे? 2012 से जब भारतीय जनता पार्टी के एक एक गांव, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ा और जुड़ने के बाद फिर 2014 का जो लोकसभा का चुनाव माननीय भारत के आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल फूंका और बिगुल बजा करके और 2014 का लोकसभा का चुनाव हम सब लोग कंधे से कंधा, रात दिन, ठंडी गर्मी बरसात को ना देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार और माननीय हमारी लोकसभा दरियाबाद विधानसभा लोकसभा फैजाबाद में पड़ती है
और 2014 में माननीय लल्लू सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और हम सब लल्लू सिंह जी के साथ में तन मन धन से लगातार जुड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करना और भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक एक घर जाकर के कमल का फूल खिलाने का काम किया। और लोकसभा अयोध्या अब आज की डेट में हो गई है, पहले फैजाबाद के नाम से जानी जाती थी। तो अयोध्या लोकसभा से माननीय श्री लल्लू सिंह जी को जो है कमल के फूल के रूप में और संसद भवन भेजने का काम हम सब किए और दरियाबाद की आम जनमानस ने कंधे से कंधा मिला करके लल्लू सिंह जी के साथ में खड़ी होकर के और कमल का फूल खिलाने का काम किया 2014 में। और उसके बाद में 2015 के पंचायती चुनाव आए। पंचायत चुनाव में मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मतलब जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए हमारे समर्थकों ने, हमारे शुभचिंतकों ने और अभिभावकों का मार्गदर्शन रहा कि तब जिला पंचायत का चुनाव में लड़ा था तो 21 साल 6 दिन मेरी एज थी जब मैं जिन नामांकन करने गया था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा पर्चा निरस्त ना हो जाए, कैसे क्या हो जाए, कैसे क्या ना हो जाए। फिर भी हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अधिकृत नहीं किया था। जनपद की एक ऐसी जिला पंचायत क्षेत्र का एक क्षेत्र रहा बनी कोडर द्वितीय कि वहां पर किसी भी तरह का प्रत्याशी फाइनल नहीं किया गया था जी। और भारतीय जनता पार्टी से 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे वहां पे क्षेत्र में और तीनों लोग खूब कायदे से चुनाव लड़े, हर तरह से लड़े और यहाँ पे किसी को अधिकृत नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया और 5 ब्राह्मण लड़े वहां पे। ये क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, ये चुनाव व्यक्ति विशेष के चुनाव होते हैं जी जी। और इस उद्देश्य में जनपद की एक ऐसी जिला पंचायत क्षेत्र रहा जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को अधिकृत नहीं किया। आमतौर से सभी लोगों ने चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद में 5 ब्राह्मण लड़े, 4 क्षत्रिय लड़े, यादव जी लड़े, वर्मा जी भी लड़े, पाल जी भी लड़े जी, सभी वर्ग के लोग चुनाव लड़े और लड़ने के बाद में जनता का स्नेह अपार आशीर्वाद सब मुझे मिला। छोटे से लाडले को प्यार देने का काम किया, उससे मैं बहुत प्रसन्न था, जबकि मुझे चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई थी। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी सुना और देख रहे हैं कि बताया उस जब चुनाव 2015 में सबसे कम उम्र का प्रत्याशी था हमारे भाई साहब, जो सबसे कम उम्र के प्रत्याशी थे। उस समय एज 21 साल 6 दिन की थी और बालिग होते हैं, जो लड़के होते हैं बालिग होते हैं 21 पे और लड़कियां 18 पे। ये बालिग होने के 6 दिन बाद से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और जनता के बीच शुरू से ही। अच्छा, आप जो है सबसे कम उम्र में कब से जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया और उनके समाज सेवा के तौर पे उनकी मदद करना शुरू किया आपने? सबसे कम उम्र में हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ था और तब सिद्धौर विधानसभा के नाम से जानी जाती थी जी। तो माननीय बैजनाथ रावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और उस उपचुनाव के क्षेत्र से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? उस वक्त मेरी उम्र बहुत मान के चलिए लगभग में 12 साल रही होगी, 10-12 साल की मेरी एज थी और मुझे तब नारा लगते थे अटल आडवाणी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मुरली मनोहर जोशी, केसीनाथ त्रिपाठी, वेंकैया नायडू जिंदाबाद। ऐसे वजह से नारों के साथ में एक हिंदुत्व की पार्टी के नाम से चर्चित पार्टी रही। तो युवा होने के नाते, छात्र जीवन होने के नाते राष्ट्र समर्पण की भावना शुरुआत से थी और उस राष्ट्र समर्पण की भावना से कार्य करना मेरे लिए बहुत गौरव के क्षण थे। मैं उपचुनाव बैजनाथ रावत जी के चुनाव से मैं जो है अपना कार्यभार प्रारंभ किया जी राजनीति। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि सबसे कम उम्र से निस्वार्थ भाव से समाज हित में कार्य करते रहे, समाज सेवा करते रहे हैं और इस समय जिस तरह से गांव में और दरियाबाद विधानसभा में लोग की डिमांड है, मांग है कि हमारे आनंद अवस्थी जी को टिकट मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब जनता के बीच जाते हैं तभी जनता पसंद करती है। अगर जनता के बीच नहीं जाएंगे तो हम चाहे जितने अच्छे हों चेहरे से या शक्ल से, लोग हमको पसंद नहीं करेंगे, हमारी मांग नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आनंद अवस्थी जी जो है लगातार निरंतर जनता के बीच जाते हैं और एक आपने नारा
वो स्लोगन लिखा है, आपका बेटा आपके द्वार जी। एक अपना संकल्प है और विधानसभा के आम जनमानस के बेटे के रूप में, भाई के रूप में, लाडले के रूप में, लाल के रूप में कार्य करने के लिए एक उत्सुकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व अगर मुझे अधिकृत करता है, मुझे समर्थित करता है, तो निश्चित है एक संकल्प के साथ ठंडी गर्मी बरसात को ना देखते हुए हर अपने दरियाबाद वासी जो अपने साथ हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ना मेरा एक संकल्प रहेगा। और अगर मेरे लोगों के साथ सम्मान स्वाभिमान से खिलवाड़ करने का किसी ने काम किया तो ये आनंद अवस्थी अपने शरीर के अंतिम बूंद के लिए भी दरियाबाद की भारतीय जनता पार्टी के आम जनमानस के लिए निछावर करने का काम करेगा। मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। हमारे लोग जो हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार जो है, अगर इसके साथ में किसी ने किसी तरह खिलवाड़ करने का काम किया तो मेरे प्राणों की आहुति देने में मुझे निसंकोच प्राणों को निछावर कर दूंगा, क्योंकि मेरा संकल्प है अपने लोगों का सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रखना और उनके स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम रहेगा। हर एक गरीब से लेकर के, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, उस भावना से कार्य करना। और एक मूल मंत्र है चरेवेत विचारधारा के रूप में कार्य करना, गौरव के क्षण रहेंगे। और प्रभु रामचंद्र की नगरी है, उस नगरी में एक ही नारा एक ही नाम के तहत जो एक चल रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। और भारतीय जनता पार्टी और भारत माता जी, ये दोनों मेरी माँ के स्वरूप हैं, माँ के समान हैं। इनके सम्मान, इनका स्वाभिमान, इनका सिरमौर कैसे ऊंचा हो, उसके लिए नित्य प्रतिदिन अपने आप को दरियाबाद के आम जनमानस के लिए, दरियाबाद के क्षेत्र के लिए, दरियाबाद के छोटे बड़े सभी भाइयों बहनों के लिए ये आनंद अवस्थी रात दिन तैयार रहेगा। कभी भी हम दो उद्देश्यों से हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में हमारी सेम हिस्सेदारी रहेगी। और एक कदम अगर मेरे साथ कोई चल रहा, मैं उसके लिए 2 कदम चलने के लिए लगातार प्रयासरत रहूंगा। और चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए प्रत्याशी के रूप में कमल खिलाने का काम किया गया। चाहे अनुराग ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के संसद का घेराव करना, माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकाल में विधानसभा का घेराव करना, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के विधानसभा का घेराव करना, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न धरना प्रदर्शनों में और विभिन्न अवसरों पर पार्टी के साथ कंधे से कंधा एक कार्यकर्ता के रूप में मिला के चलना, ये मेरे लिए गौरव के क्षण थे। और मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में मुझे हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, एक किसान परिवार से निकल के आया हूँ। और राष्ट्र समर्पण भावना के साथ में कार्य करना। एक बात और मैं आपको बता दूं भाई साहब कि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, ना मेरे कोई पूर्वज राजनीति में किसी दायित्व पे रहे हैं, ना ही वर्तमान में किसी दायित्व पे मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। आज जो भी कुछ हूँ दरियाबाद के आम जनमानस अपने शुभचिंतकों के आशीर्वाद से इस बड़े लक्ष्य को के साथ में लगातार समाज सेवा कर रहा हूँ, लगातार हर सुख दुख में शामिल होकर के अपने आप को मैं कृपा पात्र मानता हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद है, ईश्वर के साथ सहयोग, पूर्वजों के आशीर्वाद से लगातार मुझे चलने की जो प्रेरणा मिल रही है आम जनमानस के कार्य के लिए, सुख दुख के लिए, ये मेरे लिए गौरव के क्षण है। आपसे एक अंतिम सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में यात्रा में जो पंजाब में उनकी सिक्योरिटी में चूक हुई है, चूक है या कोई षड्यंत्र है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये चूक इसको नहीं कहा जाएगा, इसको षड्यंत्र कहा जाएगा। और ये षड्यंत्र नहीं, ये बहुत ही निंदनीय है। आज भारत माता के लाल के रूप में माननीय
यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ में जिस तरह की उनके सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करने का पंजाब सरकार ने घिनौना कुकृत्य किया है, ये निंदनीय है। ये क्षमा के लिए इनको क्षमा नहीं दिया जा सकता है, ये क्षमा के प्रार्थी नहीं है। इनको जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश का आम जनमानस इसका जवाब देगा, क्योंकि वो महाकाल के भक्त हैं, वो हिंदुत्व के पुजारी हैं, वो सनातनी के पुजारी हैं। राष्ट्र समर्पण उनकी विचारधारा है। उनके साथ में इस तरह का खिलवाड़ करना और एक सबसे बड़ा महत्व और सबसे बड़ा दायित्व अगर उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के साथ में सुरक्षा से खिलवाड़ करना किसी की मंशा नहीं होनी चाहिए, किसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निंदनीय है, ये घोर निंदनीय है। मैं कांग्रेस सरकार का विरोध करता हूं, कांग्रेस पंजाब सरकार का विरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी का विरोध करता हूं, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए। उनके साथ में भारतवर्ष का 75-70 से 75% देशवासी उनके साथ हैं, उनके माननीय प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए प्रयासरत हैं। किसी भी तरह का बाल बांका ये सब नहीं कर पाएंगे, और उनके शरीर पर, उनके स्वाभिमान पे, उनके भविष्य पे किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी। आम जनमानस का आशीर्वाद उनके साथ में है, और आज वो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये भारत के लिए, भारत माँ के लिए कहीं ना कहीं ये गौरव की बात है, और भारत के आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा एक स्वरूप है। वो हम सब लोगों के मार्गदर्शक हैं, हम सब लोगों के अभिभावक हैं, और हम माँ पीताम्बरा महाकालेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ कि आप जिए हजारों साल, साल के दिन हों 50,000, ऐसे संकल्प के साथ माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ दीर्घायु हो और लगातार भारत के सिरमौर को बढ़ाने का काम करें। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी। काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। ऐसे उद्देश्य से, ऐसे आम जनमानस से, केदारनाथ जी की कृपा से वो सुरक्षित हैं, सुरक्षित ही रहेंगे। हम सब लोगों के अभिभावक हैं, अभिभावक के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता रहे, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी थोड़ी देर पहले आनंद अवस्थी जी ने कहा कि हमारे यहाँ हमसे पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, अब नए यूथ हैं और राजनीतिक तौर में अपने छात्र जीवन से ही लोगों की समाज सेवा और सबसे कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। इसीलिए दरियाबाद विधानसभा के जनमानस आनंद भैया को चाह रही है, यही चाहते हैं कि अब की बार भैया को टिकट मिले, एक बार अवसर मिले समाज की सेवा करने का। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? नहीं, और क्या कहना, हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव के क्षण रहे हैं कि मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना मेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और मेरे भविष्य नहीं, मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण रहे, क्योंकि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो मुकाम है, जो संकल्प है, उससे यह साबित हो गया है प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या की पावन भूमि पे हो रहा है। ये आज इस पावन क्षण को देख करके हमारे पूर्वज भी अपने आप में धन्य मान रहे हैं कि हमारी संतान, हमारा भविष्य आज प्रभु श्री राम मंदिर के भव्य स्वरूप को देख रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सनातनियों के लिए बहुत बड़ी बात है, और सनातन धर्म की रक्षा करना हम सब लोगों का मूल संकल्प है और मूल उद्देश्य है। आप सभी को प्रणाम।